जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। रायपुर में लोग गड्ढों और धूल की वजह से परेशान हैं, जहां व्यापारियों का कहना है कि नई कपड़े लगातार खराब हो रहे हैं, जबकि मेयर ने 30 सितंबर तक के सुधार का दावा भी किया था। रायपुर के लोग इन दिनों खराब सड़कों से बेहद परेशान हैं, जहां सड़क में धूल के गुबार और गड्ढों से राहगीरों का चलना मुश्किल हो रहा है। त्योहार के कारण बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, लेकिन लोगों के साथ ही व्यापारी भी धूल के कारण परेशान हो रहे हैं। निगम के उप नेता प्रतिपक्ष ने बिना प्लानिंग काम करने का आरोप भी लगाया है। पिछले महीने रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने कहा था कि बारिश के थमते ही सड़कें सुधार ली जाएंगी, लेकिन आज तक शहर की सड़कें लगभग सभी सड़कों के हालात जस के तस है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी निगम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। साथ ही धूल के कारण अब कपड़े से लेकर के व्यापारी तक के राशन दुकान व्यापारियों के भी काम प्रभावित होने लगे हैं। शहर के लाखे नगर जाने वाली सड़कों में इस तरह के गड्ढे की रोजाना दुकान के अंदर हर आधे घंटे में सफाई भी करनी पड़ती है। त्योहारों के बीच 100% मतदान असंभव है, कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का, जिन्होंने कहा कि छठ के दिन वोटिंग पर अब इन्होंने सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग यहां पर एडजस्ट कर सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तारीखों पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए हैं। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि त्योहारों के कारण 100% मतदान नहीं हो सकता, जो चुनाव आयोग चाहता है। तारीख बदलना आयोग के हाथ में है। रविवार रात अंबिकापुर पहुंचे डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था कि दूसरे चरण की मतदान तिथि 17 नवंबर के आसपास यानी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और छठ पूजा का पर्व है। हालांकि ये चुनाव आयोग के विवेक और सोच पर आधारित है कि किस आधार पर तारीखें तय की जा रही हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। चुनाव आयोग 100% मतदान चाहता है। कहीं 15 लोगों के लिए भी उपकेंद्र बनाया जा रहा है, तो वही त्योहारों के बीच भी 100% मतदान संभव नहीं है। दूसरे चरण के मतदान को एडजस्ट करना चुनाव आयोग के हाथ में है, कहना है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का। हजारों दीपों के माध्यम से अरपा का तट जगमगाता नजर आया, जहां नवरात्रि के पहले दिन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अरपा की आरती की गई, जहां नदी को संवारने का भी संकल्प लिया गया। बिलासपुर में शारदीय नवरात्रि की पहले दिन के अवसर पर अरपा नदी के तट पर 11,000 दीप प्रज्वलित करके अरपा मैया की आरती की गई और इस दौरान लोगों ने नदी को संवारने का संकल्प भी लिया। आरती के बाद रिवर व्यू अरपा मैया की जयकार से गूंज उठा। अरपा तट दियों की रोशनी से जगमग हो गया। इस आरती के ड्रोन वीडियो के में अरपा नदी और शहर की सुंदरता देखते बन रही थी। लोगों के मन में अरपा के प्रति प्रेम जागने और उसे संवारने के लिए ये पहल अरपा अर्पण महाअभियान समिति की ओर से की गई। समिति सदस्यों की ओर से नवरात्रि के पहले दिन अरपा मैया की आरती की जा रही है। रविवार देर शाम रिवर व्यू रोड स्थित चौपाटी में हजारों दीप सजा करके आरती का आयोजन भी किया गया, जहां आरती तट पर जो है गंगा मैया की आरती के तर्ज पर भी अरपा मैया की आरती की गई और इस दौरान लोगों ने अपने अपने हाथ पर दिए सजाकर रिवर व्यू रोड पहुंचे, जहां समिति की ओर से देवी गीतों का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी पर हाई कोर्ट में अब जवाब आ चुका है, जहां राज्य शासन और सीजीपीएससी ने कहा कि भर्ती में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। 6 नवंबर तक के लिए अब सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट में भर्ती में गड़बड़ी को लेकर के दायर की गई याचिका पर बीते दिन राज्य सरकार और सीजीपीएससी ने अपना जवाब पेश किया है। राज्य शासन और आयोग ने जवाब में बताया है कि भर्ती में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने प्रति जवाब यानी कि रिज्वाइंडर प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा हुआ था और अब केस की सुनवाई 6 नवंबर को होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से प्रकरण में सुनवाई के लिए समय मांगा गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर तक की मोहलत दी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य शासन की तरफ से कहा गया है कि सीजीपीएससी की भर्ती की जांच कराई गई है। आयोग के सभी विशेषज्ञों की टीम ने इसकी जांच की है। वहीं सीजीपीएससी ने भी जवाब में हाई कोर्ट को बताया है कि किसी भी पद की नियुक्ति में गड़बड़ी नहीं हुई है। शासन और सीजीपीएससी के जवाब की प्रति याचिकाकर्ता और हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं के वकीलों को दी गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भाजपा नेता ननकी राम कंवर के वकील ने प्रति जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
डोंगरगढ़ में नवरात्रि की वजह से 13 ट्रेनें अब रुकने वाली हैं। दिन में हर 4 घंटे में एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों की सौगात मिल रही है। दरअसल नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही रायपुर से लेकर के डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी मंदिर जाने एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है और इस बार डोंगरगढ़ में 9 दिनों तक प्रतिदिन केवल 13 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिन में रहेगा, जो पिछले साल से भी कम है। रायपुर व बिलासपुर के साथ साथ नागपुर के भी बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसके बाद से रेलवे ने डोंगरगढ़ और मैहर स्टेशनों में चुनिंदा 13 ट्रेनों का ठहराव दिया है। ट्रेनों के रद्द होने की वजह से इस बार डोंगरगढ़ जाने वाले यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हर 4 से लेकर 5 घंटे के अंतराल में यात्रियों को ट्रेन मिलने वाली है। 2 लोकल ट्रेन भी अब रद्द है, जिसकी वजह से नवरात्रि में भी इसको बहाल नहीं किया गया है। रायपुर से डोंगरगढ़ के लिए पहली ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस 6:15 पर है, जिसके बाद सीधे 8:50 पर हावड़ा मेल मिलेगी। इसके बाद दोपहर 2:30 पर गोंदिया एक्सप्रेस, फिर शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है। डोंगरगढ़ से रायपुर आने के लिए भी ट्रेनें ठीक इसी प्रकार की हैं। सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी की गई है, जहां पर भिलाई राजनांदगांव में सट्टा ऐप के मामले में कार्यवाही की गई है। दीपक के 2 मंजिला मकान में लिफ्ट भी यहां पर सील कर दी गई है। दरअसल दुर्ग जिले में भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकाने पर दबिश दी है। सोमवार सुबह 7 बजे ईडी की 4 सदस्यीय टीम भिलाई जा पहुंची, जहां नेहरू नगर में दीपक सावलानी के यहाँ पर, जो कि बदला हुआ नाम है, के घर पर छापेमारी की गई है। ईडी की टीम ने जहां छापा मारा है उनमें विकास बत्रा, बाबा दीप सिंह नगर निवासी सत्यम जींस, दूल्हे साहब शॉप के संचालक, इसके अलावा भरत रवानी EOS 205 वैशाली नगर, भारत मेडिकल स्टोर संचालक सुरेश कुकरेजा चावल व्यापारी, उत्सव भवन सुंदर नगर, इसके अलावा सुरेश ढिंगानी पदुम नगर पटाखा व्यापारी, सौरभ जायसवाल राजनांदगांव और नेहरू नगर में भी दीपक सावलानी के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है और इन सब का नाम शामिल है। दीपक सावलानी सौरभ चंद्राकर का बिजनेस पार्टनर है। उसके साथ सौरभ के पार्टनरशिप में जूस फैक्ट्री का कारोबार भी शुरू किया था। इसके बाद नेहरू नगर में चौपाटी खोली गई थी। जब सौरभ दुबई जाकर ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा तो दीपक 1 साल के लिए वहां भी गया था। तो इन तमाम जगहों पर जो है ईडी की टीम ने अभी दबिश दी है। राजनांदगांव में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आखिरकार अपना नामांकन भर दिया है, जहां 4 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पर्चा सौंपा है। जगह जगह शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इनके साथ बीजेपी के 3 और उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा है। राजनांदगांव से रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव विधानसभा से भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा से गीता घासी साहू ने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया है। नामांकन पत्र दाखिल करते समय जगह जगह शक्ति प्रदर्शन हुआ। चौक चौराहों पर अलग अलग मंडलियों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। अमित शाह की सभा के आए करीब तकरीबन 10,000 लोग महावीर चौक से बस स्टैंड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस अवसर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, इसके अलावा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, नीलू शर्मा और जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल भी मौजूद रहे। इसके अलावा चारों प्रत्याशियों के साथ खैरागढ़ के बीजेपी उम्मीदवार विक्रांत सिंह और मोहला मानपुर के प्रत्याशी संजीव शाह भी मौजूद रहे। आचार संहिता लगने से पहले ही परिवहन विभाग ने रेट तय किया है किराए का, जहां 50 से लेकर के 4,000 रुपए तक प्रतिदिन की दर से किराया तय हुआ है। चुनाव में सैकड़ों गाड़ियां किराए पर छत्तीसगढ़ प्रशासन लेने वाला है। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जहां परिवहन विभाग की ओर से गाड़ियों के रेट तय कर दिए गए हैं। ये वो किराया रेट है जो प्रशासन ने तय किया है। चुनावों में पूरे प्रदेश में ट्रांसपोर्टर से परिवहन विभाग और जिला प्रशासन सैकड़ों गाड़ियां किराए पर लेगा और इनमें प्रतिदिन और किलोमीटर के हिसाब से दर तय कर दी गई हैं। 50 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए तक प्रशासन हर दिन गाड़ी किराया पर देगा और इसके लिए इसमें गाड़ी के प्रकार और उपयोग के आधार पर इसको तय किया गया है।
इन दिनों चुनाव के मद्देनजर पुलिस वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त है, लेकिन इधर बाजारों में जाम की वजह से जनता त्रस्त नजर आ रही है। नवरात्र के पहले दिन से लेकर के बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ने लगी है और बाजार क्षेत्र में सड़क घेर करके दुकानदारी और पार्किंग व्यवस्था के अभाव में बार बार जाम की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। निगम के अधिकारी त्योहारी सीजन में भी झांकने को नहीं उतर रहे हैं, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस चुनावी और साथ ही वीआईपी ड्यूटी में मस्त है। इसका खामियाजा अब बाजार में खरीदी के लिए पहुंच रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। बता दें कि नवरात्र से ही बाजार सज जाता है और खरीदी भी शुरू हो जाती है। ऐसे में नवरात्र में बर्तन, ज्वेलर्स, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर के जमीन की खरीदी बिक्री जमकर होती रहती है। ऐसे में नवरात्र में खरीदी को शुभ माना जाता है। यही कारण है कि बाजार में अच्छी खासी भीड़ अब उमड़ पड़ रही है। लेकिन शहर के बाजार क्षेत्र सदर बाजार, सिनेमा लाइन, इसके अलावा रामाधीन मार्ग, कामठी लाइन, इसके अलावा गुड़ाखू लाइन, मानव मंदिर चौक, साथ ही जय स्तंभ चौक आदि रोड में पल पल जाम की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। लोग जाम में फंस करके परेशान हो रहे हैं और दुविधा की बात यह है कि यहाँ पर इनको संभालने के लिए कोई भी पुलिस बल मौजूद नहीं है, क्योंकि पुलिस बल की मौजूदगी वीआईपी ड्यूटी में लगाई गई है। कार से 93 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पुलिस को चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में सोने के गहने और कैश बरामद किए गए हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने तकरीबन 93 लाख रुपए के सोने के गहने और कैश बरामद किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के देवकी नंदन चौक और खपरगंज में पुलिस के द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी और चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से तकरीबन 93 लाख रुपए के सोने के बने आभूषण और 5,62,000 रुपए नकद की राशि बरामद की गई है। पुलिस ने जब वाहन चालक से इसको लेकर पूछताछ की तो वह गोलमोल जवाब देने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे वैध दस्तावेज दिखाने को भी कहा, लेकिन वह नहीं दिखा पाया तो पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। वहीं इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आगामी विधानसभा चुनाव में तैयारी को लेकर के था। छत्तीसगढ़ी फिल्म को लेकर आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की गई है, जहां एक शख्स ने कहा कि काहे के चिंता है कक्का जिंदा है, राजनीतिक दलों को यहां पर लाभ पहुंचाने का वर्ड हो सकता है। छत्तीसगढ़ी फिल्म काहे के चिंता कक्का जिंदा है को लेकर के आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई है। अनूप पांडे नाम के शख्स के मुताबिक फिल्म से किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाया जा सकता है। दुर्ग जिला निर्वाचन आयोग ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। अनूप पांडे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सिनेमा घरों में 15 सितंबर से फिल्म काहे के चिंता कक्का है जिंदा लगी हुई है, जिस पर फिल्म के प्रकाशन को लेकर के आपत्ति दर्ज करा दी गई है। शिकायत में बताया गया है कि फिल्म में गोबर खरीदी, धान खरीदी और कक्का अभी जिंदा है जैसे शब्दों का प्रदर्शन किया गया है। फिल्म के दृश्य और संवाद चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। कहीं न कहीं ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस फिल्म के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। 20 अक्टूबर को एक बार फिर से अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं, जहां बस्तर संभाग के कई जिलों में इनकी सभा आयोजित हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। 20 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं और इस दौरान जगदलपुर और कोंडागांव में सभा को आयोजित करेंगे। दरअसल बस्तर संभाग में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टियों का प्रचार अब जोरों शोरों से चल रहा है। बता दें कि अमित शाह से राजनांदगांव दौरे पर थे, जहां वे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत राजनांदगांव जिले की 4 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके पहले उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। ज्ञात हो कि पहले चरण के लिए 20 सीटों में मतदान होना है और इन 20 सीटों में बस्तर की सीटें शामिल हैं, जहां बीजेपी ने बस्तर की सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी कर दिया गया है, जहां डीईओ ने 3 दिन में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। बिना अनुमति आम सभा और रैली करने का आरोप लगाया गया है। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर सोनहत की बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस मिला है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। रेणुका सिंह पर आचार संहिता और धारा 144 लागू होने के बावजूद बिना अनुमति लिए जुलूस निकालने और आम सभा आयोजित करने का आरोप है।
मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस का वॉर रूम अब सोशल मीडिया बन सकता है, जहां रील्स और एआई का सहारा लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के लिए खुद का युद्ध का मैदान और साथ ही मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ अब सभी राजनीतिक दल तैयार हो चुके हैं। सभी पार्टी मतदाताओं को कैसे लुभाया जाए इस पर काम कर रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना वॉर रूम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है। सोशल मीडिया के महत्व और असर और प्रभाव को समझते हुए कांग्रेस इसका लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस चुनाव में सभी पार्टी तकनीक के उपयोग पर भी बल दे रहा है, जहां कांग्रेस का वॉर रूम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत रीलों के महत्व, प्रभाव और इनके प्रभावों को समझते हुए 24 घंटे काम भी कर रहा है। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस शिकायत करने वाली है, जहां राजनांदगांव में सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले भाषण देने का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत कर सकती है। कांग्रेस का आरोप है कि अमित शाह ने राजनांदगांव में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाषण दिया। चुनाव आयोग इस मामले में स्वयं संज्ञान ले और अमित शाह पर कार्यवाही करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने वाली है। अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे। ईडी के रट्टू तोते की तरह एक बार फिर से ईडी की लिखी कहानी के आधार पर कांग्रेस ने झूठे